वैसे तो एक शरीफ इंसान हूँ, आपकी ही तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी आँख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर चलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा, हमारी आँख भाई चल गई। वह क्लास छोड़कर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने बुलाए, लंबे चौड़े लेक्चर पिलाए। हमने बोला जी भूल हो गई। वे बोले ऐसे भी होता है भूल में, ऐसी गंदी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती है स्कूल में। उनसे और कुछ हकीकत बयां कर पाते कि फिर चल गई। प्रिंसिपल को खल गई, उन्होंने नाम कट गया। बमुश्किल तमाम मिला एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे क्यू में, सामने एक लड़की आ रही थी। अचानक मुड़ी, उसकी नजर हम पर पड़ी, हमारी आंख भाई चल गई। फिर क्या था, दूसरे उम्मीदवार चौके, मार मार जूते चप्पल फोड़ दिए बक्कर। फिर भागे, लोग भागे, हम पीछे पीछे। घबराहट में घुस गए एक घर में, बुरी तरह हाँफ रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी उस घर के गृहिणी ने पूछा कौन? हम खड़े रहे मौन। बोली बताते हो या किसी को बुलाऊं? और उससे पहले कि मैं हकीकत बयां कर पाते कि फिर चल गई। मारे गुस्से के जल गई, शौक दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी। फिर क्या था, बात के बाद में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, भतीजे मामा। मच गया हंगामा, सुनो मच गया हंगामा। चड्डी बना दिया पैजामा, बनियाने बन गए कुर्ते, मार मार बना दिया भूरता। हम चीखते रहे और हमें पीटने वाले पीटते रहे। भगवान जाने कब तक निकालते रहेंगे रोज। और जब हमें आया होश तो अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर नर्स घेरे खड़े थे। तब हमने एक आँख खोली तो एक नर्स बोली दर्द कहाँ है? हम कहाँ बताते, उससे और कुछ कह पाते कि फिर चल गई। नर्स कुछ ना बोली, मगर डॉक्टर को खल गई। उन सब के जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। बोले बताते हो या बोले नहीं जानते, आप भाग जाए चुपचाप, केस आपका बिगाड़ देगा, ना बिगड़ा तो मरा बताकर जिंदा ही करवा देगा। तब अंधेरे में आंख मूंदकर खिड़की से कूदकर भाग गए, जान बची तो लाखों पाए। फिर एक दिन सकारे बापूजी हमारे, बोले अब क्या कहे तुमसे, नहीं कुछ कर सकते तो शादी कर लो, नहीं कुछ कर सकते तो शादी कर लो। लड़की देख ली है, जरा हेल्थ की कच्ची है, बच्ची है फिर भी अच्छी है, आखिर जैसी भी है लड़की है, बड़े घर की है, फिर बेटा भी तो यहाँ काबर का करिया मट्टी है। आखिर जैसी भी है, बड़े घर की है, फिर बेटा तो यहाँ काबर की काली मिट्टी है। वे बोले गधे हो, 2.5 मन के हो गए हो, बाप के सीने पर लदे हो। वह घर फंस गया तो समझ जाओगे। तब एक दिन भगवान से मिलके पहुंच गए रुड़की देखने लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी पास, बोली यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई कि हमारी आंख भाई चल गई। वो समझी कि मचल गई। बोले मैं लड़की की माँ हूँ, लड़की तो अंदर है, लड़की को बुलाऊं और उनसे पहले कि मैं अपना जुबान हिलाऊं कि फिर चल गई। दोबारा उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, झटके से खड़ी हो गई। हम जैसे गए वैसे लौट आए, घर पहुंचे मुंह लटकाए। पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, आग लगी ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। नहीं डूब सकते तो आंखें फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता तोड़ लो, नहीं फोड़ सकते हो तो हमसे नाता तोड़ लो। जब भी कहीं जाते हो पीट कर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलते हो।
अब आप ही बताइए, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ तक गुनाहूं। कमबख्त इस आँख के कारण लाख 2 लाख के जूते खिलवाएगी। मेरा मतलब है अब आप ही संभालिए। मेरा मतलब है अब आप ही संभालिए, कुछ रास्ता निकालिए, मिल जाए तो बताइए। जवान हो या बुढ़िया, जवान हो या बुढ़िया, पूरा हो या आधा, बस एक लड़की जिसकी आँख चलती हो, पता लगाइए, मिल जाए तो हमारे आदरणीय दादाजी को बताइए। जय हिंद, जय सोमनाथ।